इस बच्ची को 10 साल की उम्र में इसकी वालिदा ने गलत काम पर गलत कारी पर लगा दिया। ये कहानी किसी सौतेली माँ की नहीं है, किसी हमसाये की नहीं है, ये सगी माँ की कहानी है। इसी दौरान बच्ची हामला हो गई और अपनी दादी के पास भाग कर आ गई। मैं गई हूँ, मैं रिपोर्ट करवाई है, 2.5 महीने का बच्चा आई। जी मेरी सगी माँ थी और मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी तो मुझे मारती थी। डॉक्टर के पास वो मुझे कभी भी नहीं लेके गई थी और कह रही थी मैं तुम्हें गोलियां दूंगी तो तुम खुद ही ठीक हो जाओगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। आज की हमारी क्राइम स्टोरी है बच्ची ज़ैनब के हवाले से, जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। इस बच्ची को 10 साल की उम्र में इसकी वालिदा ने गलत काम पर गलत कारी पर लगा दिया और अब इस टाइम इस बच्ची की उम्र है 13 से 14 साल। माँ के पास गलत काम करती रही, मारपीट कर माँ कमरे में बंद कर देती रही, मारपीट कर उसको धमकियां देती रही कि तुम्हें बेच देंगे अगर तुमने ये काम ना किया, और फिर तशद्दुद का सिलसिला तो जारी रहा। इसी दौरान बच्ची हामला हो गई और अपनी दादी के पास भाग कर आ गई कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया है और मुझे मेरी सगी माँ मारती है। नाज़रीन, ये कहानी किसी सौतेली माँ की नहीं है, किसी हमसाये की नहीं है, ये सगी माँ की कहानी है। इसी केस के हवाले से दादी का बड़ा अहम किरदार है, जिन्होंने आकर पुलिस को बताया और FIR कटवाई। और जब वही माँ अपनी ही सास को ये धमकियां दे रही है कि अगर तुमने मजीद पुलिस को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगी। आगे केस क्या है, बच्ची का क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। ये 5 साल तो पहले मेरे बेटे को इन्हें तलाक लै ली सी, लड़ाइयाँ झगड़े करती सी ते मेरे बेटे को इन्हें क्या तलाक लैनी है। मैंने जी पहले अदालत केस की रखे, फिर असें माफिया मांग के ते रसाई कर ली। फिर 5 साल बाद फिर कहती मैं तलाक लैनी, मैं रहना नहीं है। मेरे बेटे ने आकर के तलाक दे दी। एक बेटी बेटा 2 सन, इन्हें क्या मैं बेटा नहीं रखना, मैं बेटी रखनी है। बेटी साढ़े नाल आ गई, साढ़े कोल रही, ये सानू पिछों पुलिसां पवावे, लड़ाइयाँ झगड़े करे, इट्टां मारे। मैं एक दिन आके कहा दे बेटे नूं, कहा बेटा तू मरीज़ बंदा है, इन्हें तैनूं मार देना, तू बेटी दे दे इनू। मेरे बच्चे ने बेटी इनू लिख के दे दी। जदों उन्हें दे दी तब माँ तू बेहतर कोई नहीं समझदा। मैं आख्या माँ ਇਹਦੀ हिफाजत करेगी, ਇਹਦੀ इज्जत बचावेगी, ਇਹਦੀ इज्जत बचावेगी, इनू सांभ के रखेगी। लेकिन उन्हें नहीं मेरी पोतरी नूं बचा के रखिया। 10 साल 10-12 साल दी के 11 दी होई, उन्हें धंधे ते लाई है। हार के फिर उन्हें बड़िया निशाना बना लिया कि मैं बड़े नाल निकाह कर लिया। इनू अदालत किते डरा धमका के इहदे कोलों निकाह दियां बयान बून कराए, पता की करवांदी रही, सानू की इल्म। पिछले महीने की 28 तरीक नूं मेरा बेटा फौत होया। सारे ने लोगों ने कहा कि जींदे तो नहीं जान दिता ही, हुण मर गया, हुण मूँह तो कुड़ी नूं वेख लैण दे, तू जो इस तरह करनी है, कुड़ी नूं बंद रखनी है तालियां विच, तैनूं प्यो दा मूँह वेख लैण दे। ये मूँह वेखण आई है, इन्हें हौली जिहा मौका मिलिया, इन्हें भरा नूं दस्सिया कि भाई मेरे नाल ऐ जुल्म हो रहा है, भाई ये जुल्म तो मैं निकाल, माँ मेरे नाल बड़ा जुल्म करा रही है। भाई मैं नाज़रीन, ये बोल भी नहीं पा रही हैं, बच्ची की दादी है और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से सिसकियाँ ले लेके अपने खून की खातिर, अपनी नस्ल की खातिर रो रही हैं। इन्हें मैनू आख्या दादा मैंने डेट नहीं आई 2 महीने, तो मेरी माँ नूं मैं दस्सिया तो उन्हें कहा कि मैं तेरा वाश करा देंगी, चेक करा के। मैं आख्या बेटा चल तू मेरे नाल, जे ऐसा मसला है ना तो आप रिपोर्ट ले लीए, जे है तो। मैं गई हाँ, मैं रिपोर्ट करवाई है, 2.5 महीने का बच्चा आई। मैं आख्या इनू कौन अपना बनाएगा, कौन इनू कहेगा ऐसे रिश्ता लेने आई है, बच्चे के वारिस बनने, की पता किंदी गलती है, किंदा गंद है, किंदा नहीं है। कई मैनू आके इन्हें वाश करा दे, मैं आख्या मैं नहीं करवाना, मैं कल नूं गरीब औरत, मैं तो मरीज़ हाँ, मेरी अपनी दवाइयां के खर्चे पूरे नहीं होंदे, तो मैं की करांगी इस बच्ची नूं। मैं नहीं करवाती, ठीक है जो है लगा, फिर खरे ओदी माँ ओदे बंदे नाल सुलह करा देवेगी, चली जाएगी बच्ची। बच्ची ने कहा माँ जी मैं नहीं जाना, मैनू वेच देवेगी, मैनू बड़ियां धमकियां लांदी है, मैनू कहती है मैं तेनू जानू मार देंगी या वेच देंगी, सारी जिंदगी रोंदी फिरेंगी जो तू ये काम ना किया। तो बाहर ही भेजती सी, घर भी इनू करांदी सी,
ਬੱਚੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦੋ मैं नहीं जाना, मेरे ना बड़ा जुल्म कर रही है। ये जो आपसे गलत काम करवाती थी, ये आपकी सगी अम्मी है? जी मेरी सगी माँ थी। और मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी तो मुझे मारती थी, और वो जो जिसके साथ आगे शादी की हुई है वो भी मुझे मारता था, और इन दोनों जने मारते थे। अगर उन्हें नशा भी ना मिलता था फिर भी मुझे मारते थे, और मुझे इतना ज़्यादा मारते थे। और मुझे कहती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी तो मुझे कहती थी मैं तुम्हें अभी मार दूँगी, या तुम्हें किसी को बेच दूँगी, ना तुम किसी के लायक रहोगी, ना किसी को मिल सकोगी तुम। मुझे इस तरह की धमकियाँ लगाती थी। अब मैं हम सबको धमकियाँ लगा रही है कि तुम लोग अब रहोगी नहीं ज़िंदा, अगर मैंने तुम्हें कहीं भी देख लिया तुम मार दूँगी, तुम्हारे चाचा ताया को फांसी दिलवाऊँगी, इस तरह करवाऊँगी। इस तरह की सब धमकियाँ दे रहे हैं। बेटा किस चीज़ से मारते थे आपको? मतलब लातों से, मुक्कों से, सोटियाँ वगैरह से, इस चीज़ों से मुझे मारते थे। और कहते थे कि गलत काम करो, फिर आप चले जाती थी डर के? जी मुझे मार मार के भेजती थी, मैं जाना नहीं चाहती थी। घर भी गैर मर्दों का आना जाना था? जी। फिर कैसे पता चला? डॉक्टर के पास कौन लेके गया? ये मसला कैसे हुआ? ये मतलब गैर लोग आते थे और वो मेरे साथ मतलब वगैरह करते थे, उनसे मेरी माँ पैसे लेती थी। और मुझे पता नहीं, मैंने बताया उसे कि मुझे 2 महीने हो गए, तरीक नहीं आई है, तो कह रही थी कि मैं तुम्हें ना वॉश करवा दूँगी, मैं तुम्हें या गोलियाँ दूँगी। डॉक्टर के पास वो मुझे कभी भी नहीं लेके गई थी, और कह रही थी मैं तुम्हें गोलियाँ दूँगी तो तुम खुद ही ठीक हो जाओगी। तो तब मेरे पापा फौत हो गए और मैं आई हूँ, तो मैंने वहाँ पर अपने पापा का चेहरा देखने, और मैंने अपने भाई को बताया सब कुछ। मेरा भाई मुझे वहाँ से ले आया, और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरी ननू लेके गई हैं मुझे डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर टेस्ट करवाए हैं तो पता चला कि 2.5 महीनों का बच्चा है। अपनी सगी माँ के पास कोई 2-3 साल से ये काम कर रहे हो, आपकी सगी माँ जो है वो ज़बरदस्ती मार पीट के आपसे ये काम करवाती थी, तो आपने कभी किसी मोहल्लेदार को, भाई को, दादी को क्यों नहीं बताया इतना अरसा? 5 साल की थी तब मेरी माँ मुझे ले गई थी, और तब से मुझे लेके गई थी, और मुझे इनका पता भी नहीं था ना। मोहल्ले, जिस मोहल्ले में रहती थी तब वहाँ पर सारे यही मतलब लोग रहते थे इस तरह धंधा करने वाला वगैरह में, तो मैं वहाँ पर किसको बताती। अच्छा, तो स्कूल भी जाती थी आप? नहीं, मुझे वो बाहर निकलने नहीं देती थी, एक कमरे में से बाहर से ताला लगा देती थी, मुझे अंदर बंद कर देती थी। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। आप अपनी दादों के साथ रहना चाहते हो अब? जी। स्कूल जाना चाहती हो? जी। नाज़रीन, मुझे यकीन कीजिए मुझसे बात नहीं हो रही। एक तरफ दादी की आहें हैं, एक तरफ ये बच्ची ज़ारो कतार रो रही है, इससे बोला नहीं जा रहा। इसका सगा भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। अली रज़ा, अपनी बहन से कितने अरसे के बाद आपकी मुलाकात हुई है? ये अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं मुझे मिले इसे। तो आपको नहीं पता था कि आपकी बहन कहाँ रहती है, अम्मी कहाँ रहती हैं? पता था मुझे, मैं वहीं से तो आप ही को लेके आया हूँ। तो ये भी पता था कि आपकी अम्मी आपकी बहन के साथ जुल्म कर रही हैं? नहीं, ये नहीं पता था। नहीं पता था? नहीं। कब पता चला बेटा? जब मेरे अब्बू फौत हो गए थे तब मेरी आप ही ने मुझे बताया था कि ये मेरे से जुल्म करवा रही हैं, गलत काम करवाती हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ। तब मैं लेके यहाँ पे अपने पास आ गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ हमारी मदद की जाए और हमें इंसाफ मिले। इस बच्ची दे पीछे मैं मर जावांगी, लेकिन मैं इंसाफ लवांगी। मैं खून है ना? चाहिए मेरे बेटे दी बेटी है, मैंने इस गल का बड़ा दुख है। मैंने बेटे मरे का दुख इतना नहीं है जितना मैंने इस मासूम जी बच्ची का दुख आया। तुसी की अपील करोगे, की कहना चाहोगे? करांगी कि इस बच्ची ਨੂੰ इंसाफ मिलिया जावे, इन्हें इंसाफ मिलिया जावे। बड़ियां धमकियां ला रही है, कह रही है मैं तेरी दादी ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਰਾਵਾਂਗੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ पर्चे करावांगी। मैं उसे सकी माँ समझ ही नहीं सकती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी सकी माँ ने मुझे किसी और के पास भेज दिया था, और मैं ये नहीं कह सकती कि वो मेरी सगी माँ है। मैं उसे सगी माँ मानती नहीं हूँ।
मैं यही कह सकती हूँ आप लोगों से, जो हो सकता है आप वो करें उसके साथ। और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मारती थी डंडों वगैरह से और सोटों से मैं मारती थी। मैं कभी कहती थी अब मेरे पापा से मुझे मिलवा दो, मुझे ऊपर से और ज़्यादा मारती थी और एक कमरे में बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा देती थी। नाज़रीन, SHO अली शेर हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अली शेर साहब, आपके पास ये कंप्लेन, ये एप्लीकेशन कब आई, किस डेट को आई और क्या माजरा था? जी 19/12/2020 को एक एप्लीकेशन मौसूल हुई जिसकी हमने वेरिफिकेशन की और वेरिफिकेशन करने पर हमने उसको बगौर देखा तो उसमें 365B और 371A 371B का इदराक पाया गया, जिसको हमने अफसाने बाला के नोटिस में देते हुए उस पर FIR दर्ज कर ली। तो अब इसके बाद तफ्तीश जारी है। तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी गई है। जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ वहाँ पे हमारी टीम गई, वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन की कि वाकई इसकी वालदा इसे ले गई थी अपने साथ और वो ये काम करवाती रही है इससे। तो उसके बाद ये इधर ठोकर न्याज में शिफ्ट हो गए, वहाँ पे भी उसका यही काम था। इस हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसे मुंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, SHO साहब का मौक़िफ़ आपके सामने है कि इनके पास जब कंप्लेन आई तो इन्होंने वेरिफिकेशन की। एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर की जब हम बात करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो बहुत काउंट करती है कि वेरिफिकेशन क्या दुरुस्त थी, क्या सही तरह से की थी और क्या वो शख्स जो कंप्लेन लेकर आया था उसकी थाने में सुनी गई है। तो यहाँ की हद तक जब हम बात करते हैं तो इंतहाई शफाफियत के साथ इस बच्ची के मसले को देखा भी गया है और यकीनन एक प्रोसीजर है सारे का सारा जो चल रहा है। लेकिन इस केस में हैरानकुन बात यह है कि ये माँ बच्ची की सगी माँ है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।